नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 31 मई 2025। तो 31 मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 मई को। फिर अगला क्वेश्चन था अपना कि हाल ही में किसने मोनाको ग्रेड प्रिक्स पिक्सल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने? लैंडो नॉरिस ने जीता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव यानी कला उत्सव हुआ है। तो कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया था मियाओ लिजी को। किसको? मियाओ लिजी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो कहाँ लिया। तो ये लिया था ब्रासीलिया में। कहाँ? ब्रासीलिया में। अगला हाल ही में कर्नल हर्ष गुप्ता ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया। तो ये क्या? सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर। किसके साथ? सुरिंदर सिंह के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया गया। हाल ही में कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। तो ये बन गई है आइजोल। ये थे दोस्तों अपनी पिछली क्लास के क्वेश्चन, जिनका आपने रिवीजन कर लिया है। अब आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 मई को। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 30 मई को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 30 मई। डिटेल में समझते हैं। यानी भारत में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1826 में इसी दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखना, पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड, क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को चिन्हित करने के लिए भारत हर साल क्या करता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 30 मई को मनाया जाता है। बात करें तो 1826 में पहली बार हिंदी पत्रकार पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इसी ऐतिहासिक दिन की घटना को चिन्हित करते हुए हर साल क्या बनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स डे। तो सबसे पहले बात करें 1 मई को, तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 5 मई की बात करें तो विश्व पुर्तगालीन भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया।
13 मई को, तो 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय हमस दिवस मनाया गया। 14 मई की बात करें तो 14 मई को मनाया गया राष्ट्रीय शालीनता दिवस। 15 मई की बात करें तो 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवारवाद दिवस। 16 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई की बात करें तो विश्व परिवारवाद चिकित्सा दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई की बात करें तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई की बात करें तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। आगे बात करें 25 मई को, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बालक दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस और विश्व थायराइड दिवस मनाए गए। 28 मई की बात करें तो 28 मई को मनाया गया था वर्ल्ड हंगर डे। यहाँ कर लेना 29 मई, काट के यहाँ कर लेना 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए मई माह में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य को टाटा एयर बेस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है? तो किस राज्य को मिली है? तो ये मिली है कर्नाटक राज्य को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनेंस असेंबली लाइन स्थापित करेंगे, जो कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। यह पहल मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करती है। बात करें इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य एरोस्पेस विनिर्माण के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं प्लांट भारत और पड़ोसी देशों के लिए हेलीकॉप्टर उत्पादन करना, जिससे अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए संभावित विस्तार भी शामिल है। ठीक है, अच्छा बात करें H-125 हेलीकॉप्टर का उपयोग, तो इसका उपयोग पर्यटन एवं वीआईपी परिवहन में भी किया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी सेवा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कानून व्यवस्था या पुलिस के लिए भी इसका हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है। खोज एवं बचाव कार्य में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और औद्योगिक एवं यूटिलिटी सेवा के में भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है, जिसका निर्माण अब भारत में स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-17 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये जीता है दिल्ली ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल कुंबले को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनिल कुंबले। फोटो में देख सकते हो, ये अनिल कुंबले, इनको कर्नाटक वन विभाग का क्या नियुक्त किया गया है? राजदूत नियुक्त किया गया है। पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने भारत के क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को राज्य का क्या नियुक्त किया गया है? वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कुंबले न केवल क्रिकेटर में अपनी उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में पूर्व योगदान के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी यह नियुक्ति राज्य की समृद्धि, जैव विविधता की रक्षा एवं जन भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक कदम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो ये बनी है राजा कुमारी। कौन बनी है? राजा कुमारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा कुमारी। फोटो में देख सकते हो, ये है राजा कुमारी, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीता है। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में भारतीय अमेरिकी रैपर, गायिका, गीतकार राजा कुमारी
इतिहास रच दिया है क्योंकि वह अमेरिकी म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें 27 मई 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 51वें अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार आरके लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 साउंड ट्रैक में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये किस देश की है? तो ये है नेपाल के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नेपाल के है, जो कि उनका नाम है कामी रीता। उन्होंने 31वीं बार, फोटो में देख सकते हो, ये है कामी रीता, 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? फतेह किया है। हाल ही में प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को सफलता चढ़ाई की। 27 मई 2025 को उन्होंने 22 सदस्यीय भारतीय सेना अभियान दल का नेतृत्व करते हुए पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रीज मार्ग से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्या किया है? विजय यानी फतेह की है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो ये करेगा अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। चलिए डिटेल में समझते हैं एशिया भारोत्तोलन महासंघ के बारे में। तो एशिया भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1958 में टोक्यो जापान में हुई थी। ठीक है। एशिया भारोत्तोलन महासंघ एशिया में खेलों का शासी निकाय है और यह एशिया में महाद्वीपीय स्तर की चैंपियनशिप आयोजित करवाता है। बात करें इसके सदस्य देश, तो इसके सदस्य है एशिया के 45 राष्ट्रीय महासंघ। मुख्यालय की बात करें यानी हेडक्वार्टर का है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोहा, कतर में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष वर्तमान में है मोहम्मद यूसुफ अल माना, जो कि कतर के है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश ने पारित किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में फ्रांस की नेशनल असेंबली में असिस्टेंट डाइंग का वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। विधेयक लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को जीवन त्यागने हेतु मेडिकेशन लेने की अनुमति देता है। तो ये विधेयक किसके लिए पारित किया गया है? जो बीमार लोग हैं, जिनकी बीमारी का कुछ इलाज नहीं है, तो वह लोग अपने जीवन त्याग के लिए मेडिसिन का यूज कर सकती है, यानी अपने जीवन को त्यागने के लिए मेडिसिन का यूज कर सकती है। तो ये किसने पारित किया है? तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बेड बनाई है? तो किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर रियाज अहमद के नेतृत्व में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में कश्मीर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन स्थापित बेड तैयार किया है, जो कि पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या ऐतिहासिक मील का पत्थर है। रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने इससे पहले 2012 में भारत की पहली पश्चिमा बकरी नूरी का क्लोन तैयार किया था, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जिसे वैश्विक प्रशंसा भी मिली थी। जीन संपादन क्रिस्पर CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीन संपादित बेड तैयार किए। किसके? जीन का नाम क्या है? क्रिस्पर CS9 प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 27 मई 2025 को DRDO द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में DRDO ने 27 मई 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेटकोप हाउस दिल्ली में किया। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान केंद्र को रक्षा व रणनीति के उद्देश्य हेतु तेजी से आगे बढ़ाना है। आगे बात करें तो इस केंद्र का उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामता द्वारा किया गया। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अच्छा, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल नोबोवा किस देश के 48वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।